उसने कहा बुरा काम करूंगा, उसने इनकार किया, उसका मर्डर कर दिया। पूरी न्यूज चैनलों पे चली, बड़े मुश्किल से दबाए, लेकिन फिर भी न्यूज तो न्यूज है यार, बरेलियों के हाथ लगी जाती है। देख लो यार। A Saudi prince has been found guilty of beating his aide in a hotel elevator. Saud bin लिफ्ट में वो लगी हुई थी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसको पता नहीं था, उसने मर्डर किया, उसको मारा। ये चलिए देखिए चीज। एक तवायफ, हाँ परेशान ना हो। एक दफा नाम नहीं लूंगा उस शहर का, यूपी में है, फैजाबाद के करीब, वहां तवायफें नाचती हैं। बहराइच में तो बाकायदे सट्टे बट्टे चलते हैं। पाकिस्तान में तो मेरे पास रेडियो मौजूद है, अगर आपको मेरी किसी सीडी में या किसी कैसेट में वो नजारे आए हैं, आपको मैं दिखाऊं, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तवाइफें, रुपए, क्या क्या नहीं होता जी, क्या क्या नहीं होता है। अब मेरे मुंह से मत उगलवाओ, मुझे शर्म आएगी अगर मैं बयान करूं। क्या मेरे मुंह से मत उगलवाओ, मुझे शर्म आएंगी। क्यों शर्म आएंगी, आगे बताएंगा खुद ही, सुनो। क्या बदकारियां, ज़िनाकारियां नहीं होती, और आंखों ने देखा है, कानों ने सुना है। पहुंचा हुआ बंदा है, आंखों ने देखा है, कानों ने, पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ है ये। हाँ, बच्चे नहीं होते तो वहां बच्चे मांगते हैं। औज़ु बिल्लाह, मैं नहीं छेड़ना चाहता, इतना ही काफी है। एक तवायफ गा रही है सामने दरगाह के, एक तवायफ गा रही है सामने दरगाह के, क्या मजे हैं हजरत क़िबला सुहागन शाह के। एक तवायफ गा रही है सामने दरगाह के, क्या मजे हैं हजरत क़िबला सुहागन शाह के। हजरत सुहागन शाह मूसा सुहाग की तरफ वो कह रहा है कि एक तवायफ गा रही है सामने दरगाह के, क्या मजे है हजरत क़िबला सुहागन शाह के। माज़अल्लाह। अब देखिए हजरत सुहागन शाह रहमतुल्लाह अलैह का इसमें कसूर है, वही हमारी खुराफात है। लेकिन बहरहाल चूंकि अब जवाब इनको देना भी है, क्योंकि यही सब बता बता के तो ये गुमराह कर रहे हैं, तो आज मजबूर हो गए अब हम भी इनकी बदकारियां दिखाए। तो इसको वहां की तवाइफें नजर आ गई, लेकिन अपने सऊदिया की तवाइफें नजर नहीं आ रही है उसको। सऊदिया का चैनल है भाई, कोई यहाँ की हिंदुस्तान की रंडियों को लेकर नहीं वीडियो शूटिंग की गई है, ये सऊदिया के चैनलों पे हो रहा है।
कैसे समेट रहे हो देखे, इतनी क्लिप है यूट्यूब पे और इनके चैनलों पे आप देखते देखते थक जाएंगे। ये चंद, ये देखो कैसे नोट समेट रहा है। मैंने ये चंद झलकियां दिखा दी, काफी है ये समझने के लिए कि सऊदीया में खुले आम अय्याशी और कौन से नोट इन रंडियों पे निछावर हो रहे हैं जिसपे काबा मुअज़्ज़मा की तस्वीरें हैं, कलमा लिखा है। देखना है वो नोट कौन से सऊदीया के, देख लीजिए। अशरूना रियाल, ये देखिए मदीना मुनव्वरा। अब ये आप सोचिए ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है भाई, सुन लो, मैंने एक हाजी साहब से ये जेरोक्स करवाया। अब ये 100 रुपए का नोट है, यानी 100 बोले तो अभी क्या रियाल चल रहा है भाई रेट, 1400 रुपए हो गए। तो वो नोट थोड़ी मुझे दे देंगे यार 1400 रुपए। मैंने कहा भाई जेरोक्स ही दे दो। तो ये ओरिजिनल तो दिख भी जाएंगे, जो हुज्जाज जाते हैं उनसे पूछ लेना। ये बैतुल मुकद्दस, ये बैतुल लहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी ये नोट है। और ये नोट कहीं पे निछावर हो रहे हैं, रंडियों पे। इसको वहां नजर नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे भाई वो रंडिया कर रही, इससे क्या करना है, वो तो वो उसका फेल क्या है। हम भी कहते हैं दरगाह पे जो कवालिया पट रहे उससे बाबा का क्या करना है। लेकिन यहां फर्क है, दरगाहों पे उलमा का कब्जा नहीं है। जाहिल लोग ट्रस्टी होते हैं, आम लोग ट्रस्टी होते हैं। लेकिन सऊदीया हुकूमत क्या है, जरा तौसीफ रहमान से सुन लीजिए ना। मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत, मुबारकबाद के लायक है ये सऊदी अरब की हुकूमत कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्कों ने अपने अपने दस्तूर को पेश किया। दुनिया की ये वाहिद हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तूर किताबुल्लाह को पेश किया कि ये कुरान अल्लाह ने उतारा है। अगर मुल्क का दस्तूर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अर्श वाले ने उतार दिया है। ये कुरान हमारे मुल्क। क्या मौजूदा दौर में सही अकीदा की जमात बनाना जरूरी है या नहीं? मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सही अकीदा के लोग मौजूद हैं और मुसलमान मौजूद। आप ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं, आप बताएं यहाँ कितनी जमातें काम कर रही हैं? किसी जमात का पता चलता है? यहाँ जमीयत तहफीजुल कुरान है, यहाँ जमिया खैरिया है, यहाँ जमियत फलाह है। यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में चल रहे हैं। यानी एक अमीर एक बादशाह के तहत लोग हैं, अमीरुल मुस्लिमीन के तहत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी में। अमीरुल मुस्लिमीन है अब्दुल्ला इब्न अजीज बादशाह सलामत, अमीरुल मुस्लिमीन है। इस्लामी निज़ाम चल रहा है, बायलेस कुरान है। तौसीफुर रहमान के बकौल कोई जमात बनाने की जरूरत नहीं, महराज रब्बानी के बकौल इस्लामी और सुन्नत नबी के मुताबिक चल रहा है। तो जिस मुल्क में सुन्नत नबी के मुताबिक काम चल रहा है, जहाँ कुरान बायलेस है, जहाँ अमीरुल मुस्लिमीन मौजूद है। अब हिंदुस्तान में तो अमीरुल मुस्लिमीन नहीं है भाई, डेमोक्रेसी है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक मुल्क है यहाँ पर, जमहूरियत है, आज़ादाना, सबको आज़ादी है। आपके यहाँ तो इस्लामी निज़ाम चल रहा है, तो रंडिया नाच कैसे रही है? वहां की तवाइफ आपको क्यों नजर नहीं आ रही भाई? और देखिए आगे बढ़े, हमारे अब कौन सा पीर था पता नहीं, अल्लाह जाने। तौसीफुर रहमान से जान पहचान होगी तभी तौसीफुर रहमान को पता चला। अब ये पीर साहब की कहानी सुना रहा है, सुन लीजिए। और जब एक हफ्ता रहने के बाद मर्द भी खिदमतें करती हैं, औरतें भी खिदमतें करती हैं, जाते हुए पीर जिस पे दिल आता है उसको भगा के भी ले जाता है। फिर सुबह अखबार में खबर लगती है ये पीर जेली था, ये पीर जाली था। जो गैरों के घर में हफ्ते हफ्ते गुजारते हैं वो एक नंबर कभी हो सकते। ये पीरी मुरीदी का मजाक उड़ा रहा है कि पीर साहब को घर में रखा आपने, औरत को लेके भाग गए। दूसरे दिन अखबार में हेडिंग छपती है पीर जेली था। ये जेली कौन सी उर्दू है पता नहीं, हो जेली थी, हुकूमत को हकूमत, तो बहुत अजीब उर्दू है इसकी। चलिए खैर, बहरहाल तो ये पीर जाली था, तो इनको जाली पीर तो नजर आ गया। अब वो पीर का नाम नहीं, तो सबसे पहले मैं इसके 2-3 बातें अर्ज कर दूं। जो पीर लड़की लेकर भाग जाए ना, जो पीर लड़की लेकर भाग जाए, हमारे नजदीक ना वो पीर है ना मंगल है, समझ रहे? वो एक नंबर का खबीस है और शैतान है। हम ऐसे पीर को नहीं मानते। दूसरा, हमारा अकीदा किताब व सुन्नत है, हमारे अकायद किताब में है, सुन्नत में है। ये पीरों पे हमारे अकीदे का इन्हिसार नहीं है, ये दलील मत दीजिए आप। और जो ऐसा पीर जो अपनी मुरीदनी को लेकर भाग जाए, ना उसको हम रहनुमा मानते हैं, ना आमिरुल मुस्लिमीन मानते हैं, ना उसके पीरी मुरीदी के हलके को हम इस्लामी निजाम समझते हैं,
मगर जो आपका इस्लामी निजाम है, जो आपके अमीरुल मुस्लिमीन है, वो अपनी मुरीदनियों को लेकर भागते नहीं, क्योंकि मुरीदनियां उनके पास खुद चले आती है। इंतहाई मादरत के साथ ये वीडियो दिखा रहा हूं, ये सऊदीया के प्रिंस है साहब, बस काफी है। पूरा देखना है तो जाइए नेट पर, देखना एक बार, चलिए एक बार और देख लीजिए। ये तौसीफुर रहमान साहब को नजर नहीं आएगा। और अभी सुनिए, अब्दुल्ला के साहबजादे यूके गए हुए थे, वहां पर क्या किया उसने मालूम है? किंग अब्दुल्ला, अमीरुल मुस्लिमीन के साहबजादे, हाँ मैं माजरत चाहूंगा, अमीरुल मुस्लिमीन, इस्लामी निजाम चलाने वाले किंग अब्दुल्ला इब्न अब्दुल अजीज, जिनका नाम कुरान पे छपता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन, जिनका मकाम मर्तबा गिलाफे काबा पर उनका नाम है। मेरे पास उसके पूरे फोटो मिल गए, अब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। गिलाफे काबा के ऊपर उनका नाम, हरमैन का और मदीने का इमाम आके उसके हाथ चूमता है। पिछले प्रोग्राम में मैं दिखा चुका हूं कैसी चूमा चाटी हो रही थी। वो अमीरुल मुस्लिमीन, उस अमीरुल मुस्लिमीन के एक साहबजादे यूके गए, साथ में एक नेग्रो सेक्रेटरी, लेडीज नहीं मर्द। ये ख्वाजा क्या हिजड़े दिख रहे उसको, ये बगलों के हिजड़े नजर नहीं आ रहे। उससे उसने कहा बुरा काम करूंगा, उसने इनकार किया, उसका मर्डर कर दिया। पूरी न्यूज चैनलों पे चली, बड़े मुश्किल से दबाए, लेकिन फिर भी न्यूज तो न्यूज है यार, बरेलियों के हाथ लगी जाती है। देख लो यार। A Saudi prince has been found guilty of beating his aide in a hotel elevator. Saud bin लिफ्ट में वो लगी हुई थी कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसको पता नहीं था, उसने मर्डर किया, उसको मारा। ये आ गई चीज। और यही नहीं, मेरे पास पूरे अखबार है, रिपोर्टेड अखबार इंडिया के, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया, हितवादा करके एक आपके आता है, हितवादा इंग्लिश अखबार है, रिपोर्टेड अखबार है। टाइम्स ऑफ इंडिया तो इंटरनेशनल मतलब नेशनल अखबार है। ये सब अखबारों में ये रिपोर्टें आई और फिर वीडियो भी मिला। लिफ्ट के अंदर ये शहजादे साहब, किंग साहब मर्डर भी कर दिए। तब In the UK, a Saudi prince has been found guilty of beating his aide in a hotel elevator. Saud bin Abdulaziz bin Nasser Al Saud was convicted in London's Old Bailey Court, which is also known as the Central Criminal Court. The prince was convicted of both murder and a second count of grievous bodily harm. The murder took place in a luxury hotel back in January when the prince beat his aide, Bandar Abdullah Abdulaziz, in the elevator. The murder was discovered by a third party 12 hours later. ये पूरी न्यूज देखना आप। तो किस लिए मारा? वो जो इससे बुरा काम कराना चाहता था। पिछवाड़ी बहुत पसंद है, मैंने एक जुमला बोला था ना, वो उसकी ख्वाहिश उसने पूरी नहीं की। तो ये इस्लामी हुकूमत के करता धरता है, ये सब करे तो वो सब इस्लामी हुकूमत, इस्लामी निजाम, दस्तूर कुरान, मगर हमारी दरगाह पे चंद जाहिल कुछ कर ले तो पूरा सुन्नियत ही गलत हो जाती है, फिर हमारा पूरा फिरका ही गलत हो जाता है। फिर हमारी सुनते भी नहीं कि हमारे किताबों में क्या लिखा है। तो हमारी किताबों में क्या लिखा है जरा सुन लो। मैं बता दूं, मसलक के आला हज़रत किस चीज का नाम है। वर्ड मसलक का नाम सिर्फ नारा लगाने के लिए नहीं है भाई। मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद। तो मसलक के आला समझा भी है क्या? मसलक के आला हज़रत क्या है? आला हज़रत फरमाते मज़ाराते औलिया पर औरतों का जाना हराम। यह है मसलक के आला हज़रत, जिसको अपना आला हजरत बोलते हो उनकी बात भी मानो यार अल्लाह के बंदो। तकलीफ होती है बुजुर्गों को। आला हज़रत फरमाते हैं, पूरी किताब लिखी, जमालुन नूर ली नहीं फी निसाई अन ज़ियारतिल क़ुबूर। अल्लाह के आला हज़रत कहते हैं नूर के जुमले, इसका तर्जुमा होता है नूर के जुमले औरतों को कब्रों की ज़ियारत से रोकने के लिए। एक पूरी किताब लिखी आला हज़रत ने, इस पर रिसाला लिखा और फरमाया कि जब औरत मज़ाराते औलिया की ज़ियारत के लिए निकलती है, अल्लाह और फरिश्तों की उस पर लानतें पड़ती है और वो तो समझती है मैं सवाब के लिए जा रही हूं। शयातीन उसको घेर लेते हैं। जब कब्र पे जाती है, साहिब मदार उस पर लानतें भेजता है। जब घर आती है तो लानतों के अंबार के साथ होती है। ये आला हज़रत का मसला है। आला हज़रत से किसी ने पूछा, हुजूर औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना कैसा था? आप फरमाते अजीज, इमाम काजी अयाज फरमाते हैं अजीज, ये ना पूछ कि जाना जायज या ना जायज, पूछ के गुनाह कितना है, ये पूछ।
और एक दिल पे हाथ रख के बोलो, हम अपनी माँ बहनों को बड़ी सवार सजा कर ले जाते हैं। मैं माँ बहनों से माजरत चाहूंगा, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, घर में खवातीन सुन रही हो, कहीं कौन सा मौलाना आ गया यार हमारी कोई मजार पे रुकने पे बैठ गया ये। तो हम कहा मेरी माँ बहनों, फातिमा से ज्यादा तकद्दुस नहीं है तुम्हारा, फातिमा की कनीज बनो, फातिमा से ज्यादा नहीं ज्यादा आगे बढ़ सकती तुम। अल्लाह के रसूल आए, अदबुल मुफर्रद की हदीस है, इमाम बुखारी ने लिखा, अदबुल मुफर्रद किताब है उनकी, किताब अदबुल मुफर्रद। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हज़रत खातून जन्नत के पास, इरशाद फरमाया बेटी एक औरत के हक में सबसे बेहतर क्या है? फरमाया बाबा जान अपने घर में ठहरी रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, ये हदीस के अल्फाज। कहा और उससे ज्यादा बेहतर क्या है? कहा कि अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े। कहा बेटी और उससे बेहतर क्या है? कहा अगर घर में तलघर हो तो उसमें नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, कहा मेरी शहजादी तूने औरत की फितरत को जान लिया है। औरत के मायने ही होते छुपाने की चीज। और नबी पाक फरमाते एक हदीस में, लोगों मेरी बेटी फातिमा हूर है। हूर किसे कहा गया? बहुत खूबसूरत थी जनाब, दुनिया की कोई औरत खातून जन्नत के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इश्क में नहीं बोल रहा हूं मैं, हज़रत मौला कायनात अली मुर्तजा का बयान है कि मेरी बीवी फातिमा से ज्यादा हसीन मैंने कोई औरत को नहीं देखा, इतनी हसीन थी। हज़रत अली फरमाते हैं कि कसम वहदहुल्ला शरीक की, फातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को भी आसमान ने कभी नहीं देखा। बाल को, यानी कभी आप बगैर दुपट्टे के अपने घर के सहन में भी नहीं आई। और जब आपका विसाल होने लगा ना खातून जन्नत का, मौला कायनात को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, कहा आया अबुल हसन। अंदाज भी देखो पुकारने का, आजकल एक मॉडर्न फैशन चल गया, नाम लेके पुकारती है औरतें अपने मियाँ को, ये इस्लाम के खिलाफ है। या तो वो जो अच्छी औरतें वो जो कहती ए जी सुनो जी, और ये ना हो तो बच्चों के नाम से पुकारे हैं, अरे फुला के अब्बू। मगर आज फैशन है, मर्द का डायरेक्ट नाम लेती है, और ये सब मॉडर्निज्म, मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न नहीं हो रहे, हम तहजीब से हटते जा रहे हैं। तो हजरत खातून जन्नत हजरत अली को कैसे मुखातिब करती थी? आए अबुल हसन, आए हसन के वालिद। और पूरी जिंदगी हजरत अली ने फातिमा कहकर नहीं बुलाया, ऐ बिनते रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह की बेटी, ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, ये खिताब होता था। बुलाती है, कहती है अबुल हसन मेरी वसीयत को याद रखिए, मेरी वसीयत को लिखिए। कहा बिनते रसूलुल्लाह कहो क्या वसीयत है? कहा जब मेरा विसाल हो जाए तो आप मुझे गुस्ल देना, इसलिए कि मेरे जिस्म को किसी औरत ने भी आज तक नहीं देखा है, आप मेरे शोहर है, सिर्फ आपने देखा है। कहा दूसरा ये कि सहाबा को खबर न करना मेरे विसाल की, इसलिए कि मैंने हर सहाबी से पर्दा किया, मैं नहीं चाहती कि बाद विसाल वो मेरे जिस्म को देखे। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि बिनते रसूल, साहबा मुझे लानतान करेंगे, बुरा कहेंगे कि रसूलुल्लाह की शहजादी का विसाल हुआ और तुमने उसकी जनाजे में हमको इजाजत ना दी आने की, तो मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ता फरमाती आप चेहरा ना दिखाएंगे, लेकिन मेरी जिस्म की कद्दो कामत से तो वो मेरे जिस्म का अंदाजा लगा लेंगे कि बिनते रसूल सेहत में कैसी थी, कद क्या था, सेहत कैसी थी। मैं ये भी नहीं चाहती। चुनांचे विसाल हुआ हजरत अली, आपके शहजादे और आपके गुलाम कंबर, 4 लोगों ने रात ही की तन्हाई में आपको तदफीन की और दफन किया है। ये नबी की शहजादी का पर्दा था। और हमारी बीवियां क्या इससे अफजल है, आला है? हम दरगाहों पे जा रहे, हो रहा क्या है, सज धज के जा रही है। अब चले हम फातिहा पढ़ने, कौन आज इतना मुकद्दस है कि जिसका दिल उड़ता ना हो? कौन है जी इतना मुकद्दस जिसका दिल बहकता ना हो? एक अल्लाह के वली की बारगाह में खड़े हैं और किनारे से देख भी रहे, अरे क्या चीज है यार, क्या है? तुम तो निगाह से देख रहे हो और अल्लाह का वली तुम्हारे दिल को देख रहा है। गए थे नेकी कमाने, लेकर अजाब आ रहे हो। ये है मसला के आला हज़रत। आला हज़रत से पूछा गया ढोल बाजों का क्या हुक्म है? इरशाद फरमाया कि ये शैतान की आवाजें हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में जरूर लोग होंगे, मेरी उम्मत में जरूर लोग होंगे, मेरी उम्मत में जरूर लोग होंगे जो 3 चीज को हलाल ठहराएंगे जबकि मैंने अपनी उम्मत पर वो हराम किया है। मेरी उम्मत में जरूर वो लोग होंगे जो 3 चीज को हलाल ठहराएंगे जबकि मैंने उसको हराम किया है। एक, रेशम का लिबास, मर्द रेशम का लिबास मर्दों के लिए हराम, औरतें पहन सकती है, औरतों के लिए जायज है। रेशम का लिबास जिसको कोसा भी बोलते हैं,
दूसरा फरमाया शर्मगाह, गैर की शर्मगाह यानी जिना। जिना करेंगे और कहेंगे अरे कुछ नहीं है, सब चलता है ना, मॉडर्न है यार, आज का माहौल है, चलता है। अल्लाह के रसूल पर मेरी उम्मत में जरूर होंगे जिना को भी हलाल समझेंगे। और तीसरा सरकार फरमाते ढोल और बाजे। नबी ने हराम किया और आप हलाल ठहरा रहे, तो नबी खुश हो रहा है? नहीं हो रहा है। मसला क्या आला हजरत ये है, आला हजरत से पूछा जाता है कि चहलम करना जायज है या नाजायज? फरमाया जायज, लेकिन आम दावत करना जायज नहीं। अगनिया का हक नहीं कि चहलम का खाना खाए, ये गरीब और मिस्कीन का हक है। पूरी किताब लिख ली, जलियुस्सौत ली नहीं, अल इमामत दावत अल मौत, ये पूरी रिसाला लिख दिया आला हजरत ने इस पर। ये मसला क्या आला हजरत है भाई? आला हजरत से पूछा गया हुजूर पीर कैसा होना चाहिए? फरमाया जिसमें 4 शर्तें हो वो पीर होने के लायक है। 4 में से एक भी शर्त में कम पाया जाए उससे मुरीद होना जायज नहीं। मुरीद हुआ तो बैत कायम नहीं होंगी, ये सिलसिला रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचेगा बल्कि शैतान तक पहुंच जाएगा। 4 शर्तें कौन सी है? आज तो पीर का मयार फला साहब बहुत पहुंचे हुए बाबा है, बहुत बड़े बुजुर्ग है, क्यों? फला सेठ साहब इनके मुरीद है। ये मयार नहीं है भाई। मयार क्या है? 4 शर्तें हालत बताते हैं। पहला शर्त आलिम बाअमल हो, बाअमल। और फरमाते अगर आलिम ना हो तो कम से कम इतना इल्म रखता हो कि अपने जरूरियात के मसाइल बगैर किसी की मदद से किताबों से निकाल सके। अगर खुद जाहिल होगा तो मुरीद की क्या रहनुमाई करेगा? मुरीद ने एक मसला पूछा, हुजूर ये मसला आ गया, अब खुद ही नहीं मालूम तो क्या मुरीद को बताएंगा? तालत फरमाते आलिम बामालो, पहली शर्त पीर की। और अगर इतना इल्म नहीं रखता, आलिम मदरसे का नहीं है, नहीं पढ़ा मदरसे से, तो कम से कम इतना इल्म रखता हो कि अपने जरूरियात के मसाइल बगैर किसी की मदद से किताबों से निकाल कर बयान कर सके, जिसमें इतनी सलाहियत हो, वो पीर कहलाने के लायक है। पहली शर्त। दूसरी फरमाते फासी के मौलिन ना हो, फासिक दाढ़ी मुंडा ना हो। दाढ़ी साफ है, छोटी है, पीर साहब है, तरीकत पे है, नहीं चलता भाई। फासी के मौलिन ना हो। दूसरा फरमाते बेनमाजी वगैरह फिस्क की किस्मों में आ गया, झूठ ना बोलता हो, बेनमाजी ना हो, बदनिगाही ना करता हो, औरतों से पैर ना दबाता हो, बेपर्दा औरतों से ना मिलता हो। जो शरीयत का पाबंद है वो गैर फासिक है, और जो शरीयत के अहकाम की पामाली करता है वो फासिक है, और फासिक से मुरीद होना जायज नहीं है। तीसरी शर्त बताते हैं कि उसका सिलसिला मुतस्सिल हो, यानी रसूलुल्लाह तक पूरे सिलसिले की कड़ी मिलती हो, एक भी कड़ी बीच में डैमेज ना हो, एक भी उस सिलसिले में ऐसा मुरीद पीर ना आया हो कि जो फासिक था या इन शराइत में एक कमी थी। और चौथी शर्त फरमाते हैं सुन्नी सहील अकीदा हो और अकीदे में मुस्तकिल हो। मुस्तकिल के मायने क्या? यानी ऐसा नहीं ढुलमुल आज इधर कुछ, आज उधर कुछ, आज इधर कुछ, यानी अकीदे की जानकारी इतनी हो कि आज उसको देखकर अंदाजा हो कि अकीदे में पुख्ता है, और इतना अकायद का जानकार है कि आइंदा भी मुस्तकबिल में कभी बदमज़हब नहीं होगा। जब इतना उसका इल्म का पाया आपको नजर आए, ऐसे शख्स से मुरीद होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पीर आज मौजूद है, इनकी किल्लत नहीं है। ताजुश शरिया भी ऐसे पीरों में है, हुजूर मदनी में अभी है। मैं सब बुजुर्गों का एहतराम करता हूँ। ये बड़ों का इख्तलाफ बड़ों तक रहने दीजिए आप मत इन्वॉल्व होइए, मैं भी नहीं होता भाई। रह गया वीडियो का मसला, बहुत लोगों ने सवाल किया यार वीडियो के बारे में भी आप वजाहत कर दे, आप वीडियो के खिलाफ थे। हाँ मैं बहुत खिलाफ था भाई, मेरी कुछ तकरीरें पहले वीडियो के खिलाफ भी है, लेकिन हालात और जरूरत वो तो आप पर्दे पे देखकर ही समझ रहे हैं कि क्या जरूरत ले आई है, क्या जरूरत ले आई है वो आपको समझ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो को जायज नहीं मानता, लेकिन जो वीडियो के जायज मानते जो आलिम, मैं उनकी तौहीन भी नहीं करता। वो भी हमारे आलिम बुजुर्ग है, उनकी तहकीक है, उनकी तहकीक अपनी जगह, जो जायज मानते उनकी तहकीक अपनी जगह, जो नाजायज मानते उनकी तहकीक अपनी जगह। मेरा अपना मौक़िफ़ जायज का नहीं है, मैं रुख्सत के तौर पर इसका इस्तेमाल करना दुरुस्त मानता हूँ, मैं जायज का कायल नहीं हूँ। और मैं जायज में भी कैद लगाता हूँ। कैद ये कि अगर दीन की खिदमत के लिए आ रहे हो तो ठीक, शादी की वीडियो जायज नहीं, घर में शूटिंग करना जायज नहीं, ये बिल्कुल हराम है और इससे बचना चाहिए। तो वही शख्स है जो जरूरत है, जिसको जरूरत नहीं है उसको आने की जरूरत भी नहीं है वीडियो पर। और ताजुश शरिया का मैं दिल से एहतराम करता हूँ, इसलिए कि ताजुश शरिया की एक खूबी है जो मुझे उनकी तरफ खींचती है।
मदनी मियाँ का भी मैं एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मियाँ मेरे यहाँ भी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे वालिद अशरफी सिलसिले के मुरीद थे, सरकार कला से। मैं रजवी सिलसिले से हूँ, तो ये सब गौस पाक तक ही ले जाएंगे सब सिलसिले, कोई टेंशन नहीं है इसमें। मेरी वालदा आज भी अशरफी है, वालिद का तो विसाल हो गया, वालदा हयात है, वो भी अशरफी है। मैं रजवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा सिफ्तान रजा का गुलाम हूँ। कौन से सिफ्तान रजा? बॉम्बे वाले नहीं भाई, कंफ्यूज हो जाते आप लोग, रायपुर वाले अमीन शरिया। और ये कौन है मेरे पीरो मुर्शिद? मेरे पीरो मुर्शिद के वालिद हजरत मौलाना हसनैन मियाँ, और हसनैन मियाँ आला हजरत के सगे भतीजे मौलाना हसन रजा उस्ताद जमन के साहबजादे। एक वास्ते से मैं आला हजरत से मिल जाता हूँ। आला हजरत मेरे दादा, और शागिर्दी की तौर पर भी मैं आला हजरत से मिलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खान साहब, उनके उस्ताद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, और उनके उस्ताद आला हजरत मेरे दादा उस्ताद। तो बहरहाल बात कहीं और निकल गई, तो मैं वीडियो को जायज नहीं मानता। और बुजुर्गों का आप अदब करें, जिस सिलसिले का बुजुर्ग हो, जिस सिलसिले का आलिम हो, वो हमारा सर का ताज है। सुन्नी सही अकीदा होना शर्त है। हम अकीदे पे जोर देते, आमाल में हमारे इख्तिलाफ राय हो सकता है, अमल को लेकर हमारा इख्तिलाफ फतवा हो सकता है, लेकिन अकीदे में जो अब बुजुर्ग है, आलिम है, हमारे सरों का ताज है।